हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गई हूँ, लेकिन अभी मेरा कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। मीन्स कुछ बाहर खाने का, डिनर करने का। और अनमोल घर पे है, लेकिन अनमोल का मन है या नहीं बाहर जाने का, क्योंकि आज संडे है। और संडे को नहीं, हम मोस्टली मंडे को बाहर जाते हैं। पर देखते हैं, अगर अनमोल का मन करेगा तो फिर हम जाएंगे। मैं अनमोल से पूछती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि अनमोल का रिएक्शन क्या है जब मैं उससे पूछ रही हूँ कि चलो लेट्स गो फॉर डिनर। अनमोल से हाय। मैं बोल रही थी कहीं बाहर चले डिनर करने। कहाँ चले? कहीं भी, झीलों कहीं का भी। शहर बना हुआ दिल्ली, कहाँ जाओगे? अब झीलों का शहर नहीं है यार, बहुत ठीक हो गया है। कहाँ चले? कहीं भी जहाँ तुम मेरे को अलाउ करोगे, जहाँ लेकर चल लोगे। यार तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा पास तो आ जाओ यार। हाँ चलो फिर उठो, तैयार हो? मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हाँ हूँ। मैं नहा लेता हूँ जल्दी से। चलो नहा दोगे, मिलते हैं भैया। नहा दो लो, ले चले इनको, ले चले भैया, मिलेंगे फिर। ओके तैयार हो जाते हैं जल्दी। अनमोल आप कहाँ जा रहे हो? अरे बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बाल खड़े करवा लूँ ना उससे जाके। ये एक मिथ है कि लड़कियां रेडी होती हैं अनमोल को कहीं मैं भी- रेडी हो गया हूँ, सिर्फ बाल हल्का सा उससे वो ड्रायर तो जरूरत करवा क्या के है यार, उसको जाना खड़े तो सिर्फ करवा डिनर के लिए है। लूँ। तुम नीचे मिलो ना, नीचे ही तो है ना, 2 मिनट में नीचे आओ। तो अनमोल आ गया अपना ब्लो ड्रायर करा के। तो कुछ चेंज हो गया है क्या? लग रहा है तुम्हें कुछ चेंज हो गया इससे? हाँ? क्या चेंज हो गया भाई, क्या चेंज हो गया, क्या मजे ले तो रही है? जरूरत क्या लग रही थी यार ब्लो ड्रायर कराने की अनमोल? थोड़ा सा ऐसे ऐसे- डिनर पे जाने पे कौन ब्लो ड्रायर कराता वो है? हमारा हेयर स्टाइलिस्ट है, वो कहता है कि भाई आप थोड़ा आ जाया करो, इसको अच्छे सीधे खड़े कर दिया करें, सब खड़ा रहना चाहिए भैया, बाल हाल सब। ओके रिपोर्ट है। लड़कियों को टाइम लगता है मेकअप करने में और वो रेडी बहुत लेट होती है, ये एक मिथ है। अनमोल से मिलिए आप, अनमोल को लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है, मेरे से क्या? ज्यादा तो टाइम लगता ही है तुम्हें ना। अबे मुंह नहीं धोया पहले मैंने। तुम रेडी होगे, कपड़े वपड़े पहन के जाओगे और उसके बाद फिर ब्लो ड्रायर कराओगे। मुझे अभी और लग रहा है उसके मुझे बाद टी-शर्ट फिर- बदल लेनी चाहिए थोड़ा सा। प्लीज ऐसे मत करो यार, अटलांटिस सही लग रही ना? जाओ। अटलांटिस तो दुबई में है। हम लोग की टाइमिंग क्या है जो कहाँ तुमने पे? बुक कराया है? वो हमने बुक टेबल? कराया 10 बजे का। जा कर रहे हैं अनारदाना रेस्टोरेंट। अनारदाना। अनारदाना में खाएंगे क्या? अनारदाना वैसे में अनारदाना जो है ना वो तुम बेसिकली खाती हो वेज, पंडितों के पास के लिए पनीर के अलावा बाहर ऑप्शन ही क्या है? तो अनारदाना मुझे लगता है कि इंडियन फूड के लिए फेमस है। आप वहाँ जाकर पनीर, दाल मखनी और मुर्गा जो मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं। पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेज ही और उसके चक्कर में मैं भी वेज ही खाएगा खाता मेरे हूँ। साथ। हम लोग बहुत टाइम बाद जा रहे हैं ना डिनर करने। हाँ लगभग 4-5 दिन, 6 दिन बाद। तो मतलब- क्या? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अनारदाना हम लोग इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ पर बुकिंग नहीं मिल पाई थी। वीकेंड पे बहुत रश होता है, आप जब तक पहले से बुक नहीं कराएंगे ना, वो आप वहाँ पे डिनर कर नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है भैया। अभी हमने बुकिंग कराई थी, तब 10 बजे की बुकिंग मिली है। वो लोगों की उनकी कोई स्लॉट खाली नहीं और था। उसमें भी अगर अभी 9 मैं बजे आपको के बाद दिखाऊंगी ही- वहाँ पे जाके, बहुत रश होगा, बहुत रश 9 होगा। बजे के बाद ही सारे स्लॉट्स खाली थे। तो मैं एक बार अनमोल का हेयर स्टाइल पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगी कि कुछ आप लोगों को अगर कुछ चेंज लग रहा है तो प्लीज एक बार बताइएगा। लाइटिंग अच्छी नहीं है ना, मुझे- थोड़ा देख नहीं। लाइटनिंग अच्छी है, प्लीज लाइटिंग को कुछ मत बोलो। और नेचुरल लाइट तो अभी आ नहीं रही है क्योंकि रात है। अच्छा तो अनमोल को कहीं भी जाना पड़ता है ना डिनर के लिए, कहीं भी हमें आउटिंग के लिए जाना होता है ना, तो ऐसे ब्लो ड्रायर हमेशा अनमोल करवा के जाता था। सोच लो लड़कों के भी कितने सारे टेंट्रम्स हैं। मैं रेडी हूँ, सब कुछ है, मैं वेट कर रही हूँ और सब अनमोल लड़के जा रहा हंस है। रहे हैं ये सुनकर तुम्हारी बातें। नहीं हंस रहे हैं, सब लड़के हंस रहे हैं तुम्हारी बातें हमारा सुनकर। केस थोड़ा अलग है। ये पता होना चाहिए इन लोगों को। कोई केस है? नहीं पता होना चाहिए। एक तो कल डॉक्टर के पास भी जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है। क्यों जाना है, किस लिए? दाने ठीक नहीं हो रहे, दाने हो गए। देखा, अलग है ना केस। केस क्या अलग है जी, हो गए दाने हो गए। चलिए थोड़ा देखिए कैसा व्यू है, पहुंच के दिखाते हैं। हमारे अनारदाना का आई डोंट नो इस आ से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये लोग, पर इनका यही सिंबल है। खाने के बाद जो आ निकलता है वो वाला आ है। खाने के बाद आने, खाने के बाद तो बाहर निकलता है।
तो स्वागत है आपका झीलों के शहर दिल्ली में। अभी तो एक गाड़ियों का शहर है, देखिए हालत दिखाइए जरा अंदर दी। पार्किंग फुल है, छोटा सा -2 में आ गए हैं और -2 का भी यही हाल है। और ये -2 से सीधा एग्जिट होता है, -3 है नहीं इनके पास। अब भाई कहीं ना कहीं लगवा देना। ये तो गाड़ी छोड़ के चल पड़े, कहो तो ये छोड़ के चल पड़े, भाई लगाते तो भूख लग रही है। तुम तो समोसे खा लिए थे तुमने, मैंने तो कुछ खाया नहीं था। 2 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ तो नीचे ट्राई कर लीजिए, नीचे जगह मिल जाएगी। कहाँ नीचे? और नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे उधर तो फुल लगे सर, पैक कर लीजिए, अभी खाली भी होगा सर, कोई नीचे नहीं है। खाली होगा। नीचे लगी है गाड़ी को, अकेला मैं हूँ। बहुत उतना हूँ, बहुत डर लगता है बेसमेंटों में। पिक्चर देखी है ना मैंने, बेसमेंटों में ज़्यादातर भूत होते हैं। बाकी किसी को बैक नहीं करा रहा, मेरे को ही क्यों करा रहा। -3 में जा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, गाड़ी तो लगानी है, कहीं भी लगा देंगे। लगाते चलिए, लगाते चलिए, चलते चलिए। ओ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी लग रही है मुझे। हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं। कुछ भी। हाँ हाँ, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भी देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। आप और क्या था? आ फॉर आ, खाना खाने के बाद जो आ निकलता है वो। वहाँ नहीं निकल रहा, आ निकल रहा। चलो जी, आ गया। सो हम आ गए हैं अनारदाना। अनारदाना का देखिए आप, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो इतनी दूर ड्राइव करने के बाद आखिरकार हम लोग अनारदाना पहुँच ही गए। अनारदाना का अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा था। यहाँ के वेटर भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने आते ही हमको मेन्यू दे दिया, तो भाई मैंने सोचा कि मेन्यू में देख ही लेता हूँ क्या खाना है। लेकिन ऑर्डर तो हमारा पहले से ही फिक्स था कि हमको खाना है पनीर और दाल। लेकिन तब भी मेन्यू तो एक बार देखना ही चाहिए। तो मेन्यू देखने के बाद मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप पीछे का एम्बियंस देख सकते होंगे, पुरानी पिक्चरों की थीम लेकर इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगाए हुए थे। और पूरा रेस्टोरेंट रात को 10:30 बजे भी फुल था, क्योंकि दिल्ली के लोगों को रात तक नींद नहीं आती, हमेशा खाने के लिए बाहर ही घूमते रहते हैं। तो मैं देख रहा था कि मेन्यू में अगर पनीर के अलावा कुछ और खा सकते हों तो, लेकिन अन्ना ने कहा नहीं, हम पनीर ही खाएंगे। तो फॉर बहुत कोशिशों के बाद हमने पनीर ऑर्डर कर दिया। वेटर को मैं बार बार बोल रहा हूँ खाना ले आओ, आखिरकार। और फिर अनन्या खाने का ऑर्डर का मोर्चा संभालते हुए मेन्यू देखती हैं। आप पीछे देखिए, यहाँ पे बार भी है। अगर आप शराब पीते हैं तो यहाँ से शराब भी ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी 2-2 पैक पीता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आजकल छोड़ रखी है, मैं नहीं पी रहा हूँ। तो फिर अनन्या भी यही सोचते हुए कि पनीर के अलावा कुछ और क्या ही खाना, तो पनीर ही ऑर्डर कर देते हैं। और फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया। मैं खाने की हमेशा की तरह वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन खाना खाने के बाद मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लेता हूँ, ताकि आप लोग देखिए। यहाँ का खाना मैं 10 में से 8.5-9 नंबर देना चाहता हूँ कि पनीर बहुत टेस्टी था और रेट भी इसके अच्छे थे, मतलब ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। फिर खाना खाने के बाद अनन्या ने फटाक से इनके खाने को स्टार्स में, फिर खाना खाने के बाद अनन्या ने इनकी रेटिंग कर दी। रेटिंग करने के बाद हमने थोड़ा सा इन्होंने मीठा खाने को दिया और हमेशा की तरह मैं बिल भर रहा था। यहाँ से भी उतना ही दूर है, तो हमारे घर से दूर है। सेम दूर पड़ रहा है, नहीं घर से ज़्यादा यहाँ से कम पड़ रहा है। तो डिनर हमने कर लिया है फाइनली। अनारदाना में हमने डिनर कर ही लिया। एक बार और आए थे, फिर हमें नहीं मिला था ना टेबल। हाँ, तो क्या तुम्हारी आवाज़ इन तक पहुँच रही थी? अपने मन में गुनगुना रही है? नहीं, मैं बोल रही हूँ यार, इनफ तेज बोल रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती, बाहर वाले लोग सुन लेंगे। थोड़ा सा स्लो कर दो म्यूजिक को। ठीक है। देखा, मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूबर बनना आसान नहीं है। देखो ना, म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो, ना आप कुछ एंजॉय कर सकते हो, म्यूजिक बंद करा यार मैं 4 दिन की नई घूमते थे, गाने बजाते थे। 4 दिन की मैं नई यूट्यूबर बनी हूँ, सॉरी ब्लॉगर बनी हूँ। तो मेरे को थोड़ा एंजॉय कर लेने दो, ये सोच लेने दो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 1 हफ्ते में 1 वीडियो आ पाएगा। कितना मतलब इजीली नहीं हो पा रहा ना, इजीली एग्जिट नहीं दे पा रही हूँ। उसका वो चल नहीं रहा था, क्या स्कैनर। तो फिर भी यार, आपने अगर ये लगाया हुआ है फास्टैग, तो उससे तो तुरंत ही आपका डिटेक्ट हो जाता है। उसके स्कैन में दिक्कत थी ना, देखो हमारा हो गया तुरंत। उसके में समस्या है, पैसे नहीं होंगे या कुछ बहस कर रहा होगा, या जिसके चाचा विधायक होंगे, कुछ भी हो सकता है भैया।
तो पर अच्छा था यार, ये छोटा सा कोर्टयार्ड अच्छा है। कोर्टयार्ड में सब पीवीआर भी है ना इसमें, संगम कोर्टयार्ड पीवीआर भी है। कोर्टयार्ड के जितने भी वो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो वो है अनमोल, हम लोग कहाँ पे गए थे एक बार, कैफे अनप्लग कोर्टयार्ड, बहुत अच्छा कैफे है। आप लोग अगर कभी सीपी जाएं तो वहाँ पे जरूर जाएं, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। और उसका नाम है अनप्लग कोर्टयार्ड, ये कोर्टयार्ड है फूड कोर्टयार्ड जिसमें Okay. सारे हाँ हाँ वो ठीक रेस्टोरेंट्स है, हैं। वो मैं समझ गई फूड हाँ। कोर्टयार्ड। लेकिन कोर्टयार्ड से मुझे याद आया कि अनप्लग कोर्टयार्ड और एक और कोर्टयार्ड है, वहाँ का कैफे और वहाँ का जो आउटडोर एम्बियंस है ना वो बहुत सही है। सब लोग अब देखो पीली बत्ती है, अब पीली बत्ती हम लोग फंस गए हैं, ना उधर के रहे ना इधर के। पीली लाइट में वैसे अलाउ नहीं है अनमोल, येलो लाइट में आप नहीं क्रॉस कर सकते। अरे हरी थी, हम निकल लेते तो येलो हो गई, तो आप बताइए क्या करें, बीच में रोक दें, यहाँ का बंदा भी ठोक दे, वहाँ का बंदा भी ठोक दे। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि जो आप ड्राइवर हैं तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। पीली आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी अरे आप लेके- कार ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर ही हो गए ना यार। ड्राइवर हैं तो आपको रूल पता सारे है। रूल्स पता होने चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं है ना, क्योंकि मैं कार ड्राइव करती नहीं। आप ड्राइवर है नहीं, आपने ड्राइवर रख रखा है, कुछ भी बोलती है। अच्छा आज दिल्ली में इतना ज्यादा रश नहीं है। कितने बज गए? 11 बज गए हैं यार, इसलिए नहीं है रश। मुझे लगा अभी 9 बजे। 9:30 तो 9:45 तो घर से ही निकले थे। क्योंकि हमारा 10 बजे का टाइमिंग था। पता है खाना आना खाने में वैसे तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमेशा साथ में ही जाते हैं, लेकिन 2-3 दोस्त हो, 4 बातें हो तो वो मज़ा एक अलग मज़ा होता है। तो क्या 4 बातें क्या करनी है तुम्हें? 4 बातें, वहाँ क्या हुआ, उसका क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अच्छा उसकी वो 4 बातें करनी है, हाँ। चुगली करनी है तुम्हें, बेसिकली गॉसिप करना नो, है। चुगली ना करनी, चुगली ना करनी। बिग बॉस यार बताओ, जरा सा डिनर करने हमें आना था और अनमोल पहले जाता है ब्लो ड्राई करने। मेरे को सबसे ज्यादा फनी तो ये लग रहा है यार। तुम्हें फनी लग रहा, बहुत फनी लगता है तुम्हें, बहुत ज्यादा फनी। फनी है यार। अब किसी को ये बात बताओ कि मेरे को लग रहा है ये सबसे ज्यादा इसमें यही हाईलाइट होना चाहिए कि तुम ब्लो ड्रायर कराने गए थे डिनर करने जाने भैया से मैं भी पहले। जाते, हम तो जिम करने जाते हैं, हम तो भी ब्लो ड्राई करा के जाते हैं। और भाई। डिनर तो यार वो भी हम दोनों को जाना है, कोई आ नहीं रहा था हमसे मिलने के लिए। अरे वहाँ या तो हमारे लोग थे साथ ना कोई जो dinner मुझे कर- देख रहे थे, ओहो। मेरी इंस्टा आईडी पूछ रहे थे, विलन हूँ मैं। ओह माय गॉड। भूल लेते हैं तुम लोग अपनी भाई। यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी का वो ऐड कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि कौन सी इंस्टा आईडी है तुम्हारी, किस नाम से है, हाँ, वो मैंने फॉलो डाली। करे तुमको। फॉलो की बात सब पड़ा हुआ। वो हमको लोग देख के गए थे, विलन हो तुम, तो हम गए थे विलन हूँ मैं, तो वही आईडी हो जाती है हमारी। ओके। अब बताओ तुमको, वहाँ से हमारा घर ये कौन सी 15-20 जगह है? मिनट की दूरी थी, आपको पता होना चाहिए, सारी एम्बेसीज है यहाँ पे। अच्छा ये सीपी है ना। बहुत सर मोल लेकर आए। तुमने भी पान खाया है? हम भी खा लिए भैया। कितने दिनों बाद? मैं भी खा रहा हूँ। टिश्यू है ना हमारे पास? वो जो रॉयल रेस्टोरेंट है ना जो प्योर वेज है, वो संडे को क्लोज रहता है, नहीं है कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, वो संडे बंद रखते हैं। बीबी की सेवा करिए, इसी पान खिलाइए, और ये प्लेट मिलाइए, बीबी बैठेंगे, बढ़िया पान खिलाइए, सेवा करिए, ये बढ़िया मेवा लीजिए। कभी कभी इसका पान बहुत ड्राई होता है, पर आज अच्छा था। अच्छा था, सीपी में अच्छा पान होता है। अपने हाथों से बना के लाया हूँ खास। मेरे तो दांत भी खराब हो गए। कई सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा तुम्हें, मुझे लग रहा है, एक्ने के लिए, दांत के लिए, और कोई तो बीमारी नहीं है ना। हाँ बालों के लिए। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग घर जाते हैं। आप भी अपने घर में सुरक्षित रहिए, दिल्ली के शहर झीलों में अब कोई झीलों को नहीं, प्लीज ऐसे बदनाम मत करो अनमोल। ओ पुलिस वाले हैं जी, बेल्ट ला लो जी कुड़िए, बेल्ट ला लो, पुलिस वाले हैं जी। बेल्ट वैसे भी लगा के रखनी चाहिए ना। लगा के रखनी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को देख के जरूर लगा तुम्हें लेनी क्या चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है बेल्ट लगाने में? परमानेंट अगर बेल्ट मैं तो कह रहा हूँ लगा के रखो, पुलिस वालों को देख के 2-3 बेल्ट लगा लो, कमर की बेल्टें कस लो। पैसे देने पड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, ख्याल रखो अपना। वीडियो में अगर आप लोग बोर हुए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, मजा आया हो तो लाइक कर देना।
फिर भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप। सो अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे तो मैं आपको, अगर मैं बनाती रहूँगी वीडियोस तो आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और नहीं बना पाऊँगी तो फिर क्या।